मैंने मैंने तुम कहाँ थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में तुम नहीं आए थे। गुड आफ्टरनून प्रवीण। प्रभात, अरुंधति, अनय, प्रवीण, निहारिका, पूर्णिमा। देखो यहाँ पर, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे से कराए थे मैंने आपको। अब देखो यहाँ पर, जैसे देखो क्या है, एक केस है इस तरीके से। गुड आफ्टरनून बेटा। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का C इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा पूरा। पहला बताओ, क्या सीरीज पैरेलल कुछ है? क्या सीरीज पैरेलल कुछ है यहाँ पर? बताओ। नहीं है। क्या बताओ, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है? बताओ, व्हीट स्टोन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है? नहीं, दोनों ही नहीं है। ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो हम करते क्या है, जो सी इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है उसमें करते क्या है, देखो इस पूरे सर्किट को हटा के हमने एक लगाया, क्या सी इक्विवेलेंट का लगाया, सेम चार्ज गया क्यू। जब चार्ज यहाँ से क्यू जाएगा तो यहाँ पे जाएगा Q1, यहाँ पे जाएगा Q2। जाएगा। क्या यहाँ पर हम चार्ज निकाल सकते हैं, Q1 और Q2 चार्ज निकाल सकते हैं? बताओ, क्या एक्स वाई लिख के Q1 Q2 चार्ज निकाल सकते हैं? बताओ सभी लोग, Q1 Q2 चार्ज निकाल सकते हैं क्या? अगर Q1 Q2 आ गया तो मेरे पास Q आ सकता है क्या? ये वाला Q, ये वाला Q। अगर ये Q आ जाएगा तो बताओ Q क्या होगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट कितना हुआ? Q अपॉन V। और हम इस तरीके से C इक्विवेलेंट इस तरीके के सर्किट का निकाल सकते हैं। ये तो हम किसी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सीरीज हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे व्हीटस्टोन हो, ये सभी में काम करता है। ये कॉन्सेप्ट सभी में काम करेगा। ठीक है बेटा लोग, तो अब कैसा भी आड़ा तिरछा क्वेश्चन आए तो हम उसका सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? बताओ। नो। अब देखो यहाँ पर, अब हम आने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज के कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से ये लगातार आगे तक जा रहा है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, सभी का कैपेसिटेंस सी 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 है। ठीक है,
अब देखो जरा ध्यान से, ये जो सर्किट है इसको मैं यहां से ड्रॉ करता हूं। देखो, एक दो को हटा देता हूं मैं और दोबारा ड्रॉ करता हूं इनफाइनाइट तक। क्या बताओ, सेम सर्किट है, ये सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल सेम है, बताओ। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस इसका होगा वही कैपेसिटेंस इसका होगा, जो कैपेसिटेंस इस सर्किट का है वही कैपेसिटेंस इस सर्किट का है। चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पार्ट का कैपेसिटेंस मैंने, पूरे का कैपेसिटेंस कितना मैंने मान लिया, कुछ एक्स मान लिया। अब बताओ रिमेनिंग पार्ट का भी कितना होगा, इसका इसका भी कितना होगा, एक्स होगा। और पूरे का कितना होगा, एक्स होगा। बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया इतना, गजानन बताओ। आ गया। अब हम क्या करें बताओ, इसको सॉल्व करें, कितना आएगा इसका सी इक्विवेलेंट, दोनों किसमें है, पैरेलल में है। निकालो इसका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, सभी लोग पता करो कितना आएगा। बताओ, वन अपॉन सी प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना, पूरे का आपने कितना माना था, एक्स, यहाँ कितना लिख दें, एक्स। बस सॉल्व कर देते हैं इसको। है ना, अब देखो कितना आ गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको काट दिया, ये कट जाएगा, सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया। ये मेरे पास क्या है देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर दिया, कितना आया देखो, माइनस सी प्लस सी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर अपॉन टू, एक्स की वैल्यू आ गई सी अंडर रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू। एक बार फिर से बताओ, पहले तो कौन सा पॉइंट तो समझ में नहीं आया, बताओ फिर से क्या बताएं, बताओ इसमें। ये समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ ये वाला, ये सर्किट तुम समझ में आया कैसे बनाया मैंने, बताओ प्रवीण। प्रवीण, एक दो तीन, ये सर्किट समझ में आ गया। तो बस इसमें करना क्या था, दोनों किसमें है, पैरेलल, फिर किसमें है, सीरीज, बस हो गया सॉल्व। इसमें तुम्हें क्या बताऊं, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है।
चलो चलते हैं अगला। डन। चलते हैं आगे। अभी देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाना मुझे। चलो करके दिखाओ। पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है सिस्टम। करते जाओ अपना अपना। बताओ कितने लोग यहाँ तक पहुँच गए? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया पूरा, बताओ। एक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डन, वेरी गुड। अनय, डन, वेरी गुड। पीयूष, निहारिका हो गया, सही है। प्रवीण का।
तो क्या हुआ, आप मत देखते ना बोर्ड की तरफ। अरे बोर्ड की तरफ, अगर यहाँ बस इसमें जो फिजिक्स वाला काम था वो इतना था केवल, बाकी सब पूरी मैथ थी ये पूरी मैथ है यहाँ से यहाँ तक, केवल फिजिक्स का काम यहाँ से यहाँ तक का था बस। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? कोई बात नहीं, थोड़ा फास्ट करना अगली बार। चलो चलते हैं आगे इसके अब। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब देखो जरा, ये मेरे पास कैपेसिटर, ये है बैटरी, ये है स्विच। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको। अब मैं करने वाला हूँ, स्विच को क्लोज करने वाला हूँ इस तरीके से। तो बताओ अभी यहाँ पर चार्ज कितना था, यहाँ पे कितना चार्ज था दोनों पे? जब स्विच ओपन था तो दोनों पे चार्ज कितना था, 0। जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा, अब देखो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा, यहाँ से डी क्यू चार्ज उठेगा, छोटा सा चार्ज उठ के यहाँ सेट होगा। फिर डी क्यू चार्ज और उठेगा, फिर यहाँ पे सेट होगा। फिर डी क्यू चार्ज उठेगा, फिर यहाँ पे सेट होगा। फिर डी क्यू चार्ज उठेगा, फिर यहाँ पे सेट हो जाएगा। इस तरीके से चार्ज यहाँ पे लगातार जाता रहेगा। इस जगह से चार्ज इस तरह पर चार्ज जाता रहेगा। बताओ, क्या सबको ही चार्ज समझ में आया? सबको यहाँ से यहाँ पे चार्ज होना होता हुआ ट्रांसफर दिखा सभी को? ये चार्ज बैटरी से होता हुआ जाएगा। अब बताओ पूरी प्रोसेस में जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बताओ क्या क्या होने वाला है? कौन कौन खींच के यहाँ से यहाँ रखेगा? बैटरी। बैटरी रखेगी यहाँ से यहाँ खींच के। जब बैटरी यहाँ से यहाँ खींच के रखेगी, तो यहाँ पर कैपेसिटर पर कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो 0 से कितना होगा? पहले यहाँ पे 0 चार्ज था, धीमे 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 चार्ज बढ़ता जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा बताओ? इनफाइनाइट चार्ज कितना होता है कैपेसिटर पर? किसी कैपेसिटर पर कितना चार्ज आता है? सी वी, सी क्यू नहीं, सी वी, सी वी। तो चार्ज 0 से कितना हुआ, सी वी। इस पूरी प्रोसेस में चार्ज कैसे कैसे गया? डी क्यू, फिर कितना, डी क्यू, यहां से यहां, फिर डी क्यू, फिर डी क्यू, ऐसे चार्ज जा रहा है। तो अब बताओ, यहां पर मान लो किसी समय पर इसके ऊपर चार्ज हो चुका था स्मॉल क्यू, यहाँ पे हो चुका था माइनस क्यू। अब ये डी क्यू चार्ज ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि जब जब हम चार्ज ले जाएंगे, यहाँ पर चार्ज है अपने पास, बताओ कितना चार्ज है यहाँ पर, क्यू। कितना चार्ज ला रहे हैं, डी क्यू। क्या इस क्यू के ऊपर डी क्यू चार्ज लाने में हमें दिक्कत होगी बताओ? ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, क्या इसको यहां तक यहां ले जाने में एक एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? बताओ, सोचो इसके बारे में, है ना? प्रवीण कुमार का आंसर नो, क्यों? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, देखो दो पॉजिटिव है,
इसको और पास में ले जाएंगे तो और ताकत लगानी पड़ेगी इसके पास में ले जाने के लिए। मान लो कि पॉजिटिव चार्ज फिक्स है यहाँ पर, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं ला रहे हैं ला रहे हैं, तो जितनी इसके पास में लाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो जब ये क्यू चार्ज यहाँ पर है, डी क्यू चार्ज और लाए हम, तो यहाँ पर इसको लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या वही वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी लाएगा? बताओ। अब बताओ, क्या पोटेंशियल एनर्जी अब समझ में आई क्या थी? कि पहले जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था तब हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा था, फिर हम धीमे धीमे डी क्यू चार्ज ला रहे हैं, तब मुझे धीमे धीमे वर्क करना पड़ रहा है। जब वर्क करना पड़ रहा है मुझे, तो वही वर्क इसके अंदर क्या करेगा? एनर्जी स्टोर कर देगा। वेरी गुड। किसी समय पर इस पे चार्ज क्यू, इस पे माइनस क्यू, यहां से डी क्यू चार्ज इधर पे ले गए, ठीक है, उठा के यहाँ रखा चार्ज में डी क्यू उठा के, तो इस डी क्यू चार्ज को उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना चार्ज ले गए? डी क्यू। इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? वी। बताओ, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी क्यू इंटू वी। यहाँ पे वी क्या है? इन दोनों के बीच में इन चार्जेस की वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, कितना होगा ये? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी क्यू इंटू क्यू अपॉन सी। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी क्यू इंटू क्यू अपॉन सी, ये लाइन समझ में आ गई? क्या करते हैं अब हम इसका? इंटीग्रेशन, वन अपॉन सी बाहर, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू। चार्ज कहाँ से कहाँ तक गया? जीरो से लेके सी वी, क्योंकि यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज कितना है? वी। तो यहाँ पे फाइनल चार्ज क्या आएगा? सी वी, वन अपॉन सी। क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन टू। जीरो से लगा दी सी वी लिमिट, ये क्या हो गया? जितना वर्क किया क्या हो गया मेरे पास? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ सी वी स्क्वायर। डेरिवेशन जरूरी है। हाँ, डेरिवेशन जरूरी है। जो ट्वेल्थ वाले हैं उनके जरूरी है, जो ट्वेल्थ पास है उनके लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट समझना, आखिरकार कैसे कैसे हो रहा है। कॉन्सेप्ट है ना इसमें कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई आपसे पूछ ले इसमें असर्शन रीजन, तो उसमें समझ में आना चाहिए आखिर क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। भाई अभी क्लास में भाई। ओके ओके। हाँ बताओ, सभी को समझ में आ गया? एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? हाफ सी वी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है, कॉन्सेप्ट भी जरूरी है कि आखिरकार कैसे हो रहा है।
चलो सही है, चलते हैं आगे। यानी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर। जहां पे वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखो, ध्यान से देखना एक बार। हुआ क्या कि इसके अंदर पहले एनर्जी कितनी थी, 0। अब एनर्जी आ गई है कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ बैटरी ने कितना वर्क किया। बैटरी ने क्या किया, यहां से चार्ज को उठाया, यहां रखा। पहले डी क्यू चार्ज को उठाया था, यहां रखा। फिर और डी क्यू उठाया, फिर यहां रखा। फिर और डी क्यू उठाया, फिर यहां रखा। जब वो यहां से यहां ले जा रहा है, तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। तो उसने जो वर्क किया, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना किया, डी क्यू इंटू वी। बताओ, क्या ये बात समझ में आई। जहां पे वी क्या है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बताओ, जब यहां से यहां जाएगा, हमेशा ये जो वी है कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ इस प्रोसेस में यहां पर कितना वर्क किया, वी इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन। क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, वर्क डन बाई बैटरी आ गया। क्यू फाइनल मतलब, कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस प्लेट पर पहले कुछ चार्ज रहा था 0, अभी कितना चार्ज हो गया है, सीवी। तो मैंने लिखा है डब्ल्यू वर्क डन बाई बैटरी, क्या लिखा मैंने, वी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। इस केस में, इन दिस केस, वर्क डन बाई बैटरी कितना हुआ, वी। अब कितना चार्ज हो गया, फाइनल चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, इस प्लेट पे कितना चार्ज हो गया, सीवी माइनस पहले कितना चार्ज था, 0। कितना वर्क हुआ, सी वी स्क्वायर। बताओ, ये लाइन समझ में आई, ये वाली लाइन, वर्क डन बाई बैटरी समझ में आई। ये लाइन समझ में आ रही है। वर्क डन बाई बैटरी क्या है, v इंटू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। यहाँ पे क्यू फाइनल क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, फाइनल प्लेट। ये बता रहा हूं, इसको समझ लो बस, माइनस क्यू इनिशियल। इस प्लेट पर पहले कितना चार्ज था, क्यू इनिशियल। इस प्लेट पे फाइनल चार्ज कितना है, ये क्यू फाइनल। इस केस में जो हम लोग अभी कर रहे थे, चार्ज यहां से उठा के रख रहे थे, इसमें क्या था कि इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, 0। अब इस पे कितना चार्ज हो गया है, सीवी, रख दिया। कितना आ गया वर्डन यहाँ पर, सीवी स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला नहीं, एक केस है, इसका ये केस है, ठीक है। नोट हुआ सभी का। अब बात करते हैं हीट लॉस की, लॉस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो कितना होगा, देखो बैटरी ने कितना काम किया था इस केस में,
CV²। और स्टोर कितना हुआ? ½ CV²। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमने वर्क, बैटरी ने काम किया WB, स्टोर कितना हुआ U। तो बताओ लॉस कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? WB माइनस U। आया समझ में? ये लाइन समझ में आ रही है? लॉस क्या होगा? WB माइनस डेल्टा U। अगेन ये फॉर्मूला है। अब देखो केस ये वाला जो हम लोग केस कर रहे थे ना, उसमें क्या था? उसमें लॉस निकालना कितना होगा? कितना वर्क किया बैटरी ने? CV²। कितना स्टोर हुआ? ½ CV²। घटा दिया, कितना आंसर आ गया? ½ CV²। ये लॉस किसके फॉर्म में होगा? हीट के फॉर्म में होगा। यहां पर आती है फिजिक्स एकदम जबरदस्त वाली। U माइनस WB नहीं, WB माइनस, मैंने लिखा लॉस, लिखा है ना लॉस। लॉस का मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ लॉस। फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज। मैं बोल रहा हूँ लॉस। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा WB माइनस डेल्टा U। अब देखो, अब हुआ क्या कि इसने काम किया, बैटरी ने काम किया 500 और स्टोर हुआ 250। यही हुआ था ना? बैटरी ने काम किया, इस केस में काम किया 500 और स्टोर हुआ 250। जो 250 एनर्जी थी वो हुई लॉस। वो ही लॉस। अब बताओ ये लॉस कहां से होगा? ये लॉस कैसे होगा? बताओ। एक आंसर आया हीट लॉस। एक आंसर आया हीट लॉस, और कोई बताए? हीट लॉस कहां से होगा? बैटरी से होगा या वायर से होगा? या बैटरी वायर दोनों से होगा? वायर से होगा। बैटरी भी तो गर्म हो जाती है। बैटरी भी तो गर्म हो जाती है। है ना? तो मतलब बैटरी से और वायर से लॉस हो सकता है। लॉस होगा हीट के फॉर्म में, और हीट के फॉर्म में लॉस क्यों होगा? क्योंकि दोनों वायर एंड बैटरी, दोनों में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। दोनों में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इसकी वजह से हीट लॉस होगा। आई बात समझ में? चलो, अब एक यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अगर रेजिस्टेंस ना होता वायर का बैटरी का, तब क्या होता? बताओ। अगर रेजिस्टेंस ना होता वायर और बैटरी का, तब क्या होता? तब क्या ये लॉस होता कि नहीं होता? तब हीट लॉस होता कि नहीं होता? एम्पलीफायर क्या होता है? देखो, 500 वर्क करना, स्टोर 250 होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 500 पूरा वर्क वर्क इसमें चला जाए। लॉस तो होगा होगा।
लॉस तो एकदम डेफिनेट है। लॉस तो डेफिनेट है, अपना काम से काम रखो, पढ़ाई का काम करो, बाकी बातें मत करो। लॉस तो डेफिनेट है ना, देखो 500 वर्क है, 250 स्टोर हो रहा है, तो ये तो फिक्स बात है अपने आप में कि लॉस तो होना ही होना है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस होगा तो हीट के फॉर्म में लॉस होगा। बताओ, ये समझ में आई? अगर रेजिस्टेंस होगा तो लॉस किसके फॉर्म होगा? हीट लॉस के फॉर्म में होगा। लेकिन लॉस तो पक्का हो रहा है। अब आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना कर दिया मैंने? 0। तो इसका मतलब हीट लॉस कितना हो गया? 0। अब लॉस किसके फॉर्म में होगा? अब सवाल ये आया, लॉस अभी भी होगा, इतनी एनर्जी अभी भी लॉस होगी, इतनी एनर्जी अभी लॉस होगी। अब यहां पर आता है, किसी ने सुना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे केस में क्या होता है, जब ये मेरे पास वायर, सुपर कंडक्टिंग वायर होते हैं, जब ये वायर में सुपर कंडक्टिंग होते हैं और बैटरी आइडियल होती है, उस केस में जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, बैटरी मैंने बना दी आइडियल, आइडियल बैटरी है और सुपर कंडक्टिंग वायर है, उस केस में लॉस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा। क्लियर? चलो सही है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है? V क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। बहुत खतरनाक वेव होती है ये वाली, जो यहाँ पे बस्ट होती है, यहाँ से निकलती है इस केस में। और लॉस कितना होगा? डब्ल्यू बी माइनस डेल्टा यू। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। चलो पहला देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड का, ठीक है, इस पर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये बैटरी है 40 वोल्ट की। ठीक है, ये रहा स्विच, यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम है चार्ज पहले, यहाँ पे -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, स्विच को कर दिया क्लोज, स्विच को कर दिया क्लोज। स्विच इज क्लोज्ड, देन फाइंड डेल्टा यू। क्यू फाइनल 3 वर्क डन बाय बैटरी 4 लॉस। चलो करके दिखाओ, ये चारों कुछ पार्ट करके दिखाओ सभी लोग। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कैपेसिटर था जो ऑलरेडी चार्ज था, ठीक है, अब क्या किया मैंने, इसको 40 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ और स्विच को क्लोज करने वाला हूँ। इस केस में बैटरी, सॉरी, कैपेसिटर पर के अंदर डेल्टा यू कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इस प्लेट पर फाइनल चार्ज कितना होगा? वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा?
और लॉस कितना होगा, एनर्जी लॉस। चलो करके दिखाओ। पहले का आंसर आया 800। ठीक है, देखते हैं। दूसरा करो, करते जाओ। प्रवीण कुमार का भी आंसर आ गया। हाँ, माइक्रो जूल होगा। बताओ। सॉल्व हुआ। बाकी लोगों से स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, अनय, हाशिर, प्रवीण, निहारिका, गजानन। गजानन का सॉल्व हो गया लगभग। पूर्णिमा बेटा बताओ, सॉल्व हुआ? चलो इधर देखो, इधर देखो। छोड़ो, मैं कराता हूँ सॉल्व। इधर देखो। देखो पहले एनर्जी कितनी है, यू इनिशियल देख लेते हैं। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, 20। यहाँ पे क्या है, चार्ज। 1 क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस। 20 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोफैरड। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 20 वोल्ट का। ठीक है, तो कितना हुआ, 1/2 सी, कितना 1 × 20 स्क्वायर। कितना आ गया पहले,
200 माइक्रोजूल आ गया यू इनिशियल। अब देखो यहाँ पर इस पर फाइनल एनर्जी कितनी हुई, यहाँ पर फाइनल एनर्जी कितनी हुई, हाफ सी कितना 1। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 40 वोल्ट। ठीक है, कितना ये हुआ, डेल्टा यू कितना हुआ, बताओ। ये बात समझ में आ गई। डेल्टा यू आएगा कितना 600 माइक्रोजूल। बताओ, निहारिका, प्रवीण, अनय, हाशिर, बताओ समझ में आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो पहला तो क्लियर हो गया। अब आते हैं क्यू फाइनल पर। यहाँ पर फाइनल चार्ज कितना होगा, कितना देखो है 40 वोल्ट, सी कितना है 1 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे कितना होगा फाइनल चार्ज कितना होगा 40 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये कितना हो गया 40 माइक्रो कूलम। अब बताओ इस बैटरी ने कितना वर्क किया, कैसे करेंगे, 40 इंटू इस प्लेट पर पहले कितना चार्ज था 20, बाद में कितना हुआ 40, यानी 40 - 20 कितना हुआ 800। लॉस कितना हुआ इस प्रोसेस में, स्विच को क्लोज करने पर लॉस कितना हुआ, WB - डेल्टा यू। कितना आंसर आया 200। बताओ चारों पार्ट सभी को समझ में एकदम अच्छे से आ गए, एकदम अच्छे से आ गए, दिमाग में अच्छे से बैठ गए कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए था, सही किया। थर्ड वाला रिपीट कर दें, थर्ड वाला रिपीट कर दें। वर्क डन बाई बैटरी, बताओ क्या होता है, वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है, बैटरी का पोटेंशियल इनटू जितना चार्ज ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर किया यहाँ से, यहाँ पर फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। कितना बैटरी का पोटेंशियल है 40, यहाँ पर फाइनल कितना चार्ज हुआ 40, यहाँ पहले कितना चार्ज था 20, सॉल्व किया कितना आया 800। ठीक है बेटा, ओके, चलें आगे। चलो देखो, इस पर चार्ज है C1V1, इस पर चार्ज है C1V1, इस पर चार्ज है किस कैपेसिटर पर चार्ज है C2V2, इस पर चार्ज है -C2V2, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। ठीक है, और ये यहाँ पे स्विच है इस तरीके से। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताना मुझे,
इस स्विच को क्लोज करने पर बताओ क्या होगा। सोचो इसके बारे में कि इस स्विच को क्लोज करने पर क्या होगा। क्या दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस क्या दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, बताओ। प्रभात ने बोला सेकंड रिपीट कर दीजिए। सेकंड कौन सा बताओ। चार्ज फ्लो हाई टू लो, सही है। वो तो हमेशा ही होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ केवल बताओ अगर इसको ऐसे कर दिया तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में दिख रही है। और बताओ क्या क्या होगा इस स्विच को क्लोज करने से, और बताओ क्या क्या होगा। क्या बताओ, ये दिख रहा है क्या C1 V1 C2 V2, इन दोनों प्लेट पर जो चार्ज है वो भी यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव कर लेगा। इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है? बताओ प्रवीण बेटा। दोनों तरफ चार्ज सेम, चार्ज सेम कैसे हो जाएगा बताओ। चार्ज सेम कैसे हो जाएगा? अरे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना, देखो वायर लगे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। चार्ज कैसे सेम हो जाएगा बताओ। यहाँ से यहाँ तक कंडक्टिंग वायर लगा है, जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, क्या ही दिक्कत है बताओ। फ्लो स्टॉप्स। फ्लो किस चीज का हो रहा है? फ्लो किस चीज का हो रहा है गजानन? चार्ज का फ्लो होगा तो करंट आएगी। करंट का तो पढ़ ही नहीं रहे हम लोग। चार्ज कहाँ फ्लो कर रहा है? चार्ज झटके से फ्लो होगा बस, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम की चार्ज फ्लो होगा। ये चार्ज का फ्लो होना नहीं मानते हैं इसको। बहुत ही कम टाइम के लिए चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पे। और बताओ बताओ क्या होगा। बताओ पूर्णिमा बेटा, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है पैरेलल में है? दोनों कैपेसिटर सीरीज में है पैरेलल में, बताओ। सीरीज में बताओ। पहले समझो यहाँ पे सीरीज कब होता है, पैरेलल कब होता है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ए का और बी का पोटेंशियल सेम होगा, बताओ पहले बेटा। पॉइंट ए पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम है, बताओ पूर्णिमा बेटा। पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल। तो बताओ दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो गया, तो किस में हुए ये? दोनों कैपेसिटर किस में हुए? पैरेलल में हुए ना। अरे पूर्णिमा बेटा नहीं आया समझ अभी भी? आ गया, चलो ठीक है। अब देखो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे, कि दोनों के बीच का मुझे नया वाला पोटेंशियल निकालना था। तो यहाँ मैंने x लिख दिया, यहाँ लिख दिया 0। बताओ कोई दिक्कत? सर्किट में एक जगह 0 मान लिया, यहाँ पे कितना x लिख दिया, कोई दिक्कत? कोई परेशानी की बात नहीं। तो अब देखो, x-0 इंटू C1 प्लस x-0 इंटू C2 इक्वल्स टू
x माइनस 0 इंटू C1 इस प्लेट का चार्ज, x माइनस 0 इंटू C2 इस प्लेट का चार्ज। इन दोनों प्लेट पर पहले कितना चार्ज था? क्या पहले चार्ज 0 था? बताओ। दोनों प्लेट पर मिला के बताओ, पहले चार्ज क्या 0 था? निहारिका बताओ। अरे पूर्णिमा, तुम हाँ तुरंत कर देते हो, देखते नहीं हो। क्या बोल रहा हूँ, दोनों प्लेट पर पहले चार्ज क्या 0 था? देखो कितना लिखा, साफ साफ लिखा है C1 V1 यहाँ पे, C2 V2 यहाँ पे। दोनों को जोड़ेंगे, कितना चार्ज होगा? अरे पूर्णिमा बेटा, समझ में आया? ये देखो। चलो बाकी लोग बताएं। अनय, हाशिर, प्रवीण, निहारिका, पूर्णिमा, गजानन बताओ। समझ में आ गया? नोट कर लो उसको। सेकेंड स्टेप फिर से, फर्स्ट स्टेप काट दिया। C1x, C2x, ये हो गया फाइनल चार्ज, ये हो गया फाइनल चार्ज। तो ये चार्ज है पहले का। इन दोनों प्लेट पर पहले कितना चार्ज था? C1V1 प्लस C2V2, ये लिखा है। चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, इन दोनों प्लेट का जो पहले चार्ज था वही चार्ज बाद में रहेगा, ये लिखा मैंने। अब देखो, ये रहा स्विच, इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरेड, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड। स्विच को कर दिया क्लोज। अपोजिट प्लेट, हाँ तो क्या दिक्कत है? उससे क्या दिक्कत होगी? हमें सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड। स्विच को क्यों किया क्लोज? कॉमन पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? x-0 बोले, कॉमन पोटेंशियल बोले, कितना होगा निकालो। चलो करो सॉल्व इसको। स्विच को क्लोज करने पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ट्वेंटी बाई सेवन, 20/7 इज राइट आंसर। कोई बात नहीं।
देख लिया मैंने। कॉमन पोटेंशियल बताओ। 20/7 सही आंसर है। 20/7। ठीक है। इसमें किसी को डाउट है पूछ लो। 20/7 में किसी को कोई डाउट, किसी कुछ पूछना हो। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सॉल्व करना आप लोग। पूछो क्या डाउट है। गजानंद बताओ क्या डाउट है। सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए। ओके ओके। ओके ओके, बता रहा हूँ। चलो देखो, इसको किया क्लोज। ये जीरो, ये जीरो, ये एक्स, ये एक्स। ठीक है। ये बनाया लूप। x-0, x-0 इंटू 5, x-0 इंटू 2 इक्वल्स टू, दोनों प्लेट पर चार्ज, दोनों प्लेट पर चार्ज कितना है। पहले कितना चार्ज था, 40 - 20, कितना चार्ज हुआ 20। सॉल्व के कितना हुआ ये 7x, x कितना हुआ। बट C1V1 प्लस C2V2 के फॉर्मूले से नहीं बन पाया। अरे तुम ध्यान से देखा ही नहीं तुमने, वो फॉर्मूला थोड़ी ना है। देखो, ये फॉर्म C1V1 क्या है, इस प्लेट का चार्ज। C2V2 क्या है, इस प्लेट का चार्ज। लिखो 40 - 20 अपॉन 5 + 2 कितना 20/7।
पता नहीं, एक मिनट वेट करना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अच्छा सा। चलो इसको सॉल्व करो। ए पार्ट ट्रू फॉल्स है। नहीं नहीं, सारे पार्ट हैं, सारे पार्ट अपने आप में अलग अलग पार्ट हैं। बताना है सही है कौन सा गलत है। मुझे इसकी लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है। कैपेसिटर C1 इज फर्स्ट चार्ज्ड बाय कैपेसिटर। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज सही नहीं लिखी उसकी। पिछले वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं थी। पिछले वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं थी, इसलिए कंफ्यूजन था उसमें, इसलिए मैं उसको हटा दिया। इसको देखो, SCV का नहीं था, SCV का नहीं था वो। पॉइंट ए से बी की तरफ कितना चार्ज फ्लो होगा ये निकालना है। इसने हाँ, राइट,
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सही आंसर है। बाकी लोग ट्राई करें, बताएं कैसे आएगा आंसर। पॉइंट ए से बी की तरफ चार्ज कितना जाएगा? बाकी लोग देखें कैसे करेंगे। ये पॉइंट ए जो है, सी भी सही आंसर है। जो पॉइंट ए है वो इन दो प्लेट से टकरा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इन दो प्लेट पर पहले का चार्ज निकाल लें और बाद का चार्ज निकाल लें। इन्हीं दोनों प्लेट पर पहले का चार्ज निकालें और बाद का चार्ज निकाल लें। क्या अपने पास ये निकाल सकते हैं कि पॉइंट ए से बी की तरफ कितना चार्ज किया, है ना। तो देखो, पहले जब इसको क्लोज कर देंगे तो ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा। इस कैपेसिटर कोई काम नहीं, उस पर कितना चार्ज रहेगा, 0। अभी देखो, इन दोनों प्लेट पर मिला के कोई भी चार्ज नहीं था। कितना चार्ज था दोनों पे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, दोनों पर कितना चार्ज था मिला के, 0। अब इस प्लेट पर चार्ज आ जाएगा -CV। यहाँ कितना, CV। तो यहाँ जब पहले चार्ज था 0, अब आ गया चार्ज -CV। इसका मतलब यहाँ से कितना चार्ज चला गया, CV चार्ज चला गया। बताओ इस पार्ट में कितने लोगों को डाउट है। नो डाउट। और कोई डाउट किसी को? चलो चलते हैं आगे। देखो, अब पढ़ने वाले हैं प्लेट कॉम्बिनेशन। प्लेट कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं। जैसे देखो क्या है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। इस तरह की बैटरी लगा दी मैंने। इस प्लेट का एरिया A, बीच की दूरी D। पूछा मैंने इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सीधा सीधा आंसर आएगा आपका A ε0/D। ये आंसर आएगा। देखो, इस कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस होगा, सीक्वेंस कितना होगा, CA ε0/D। इसमें कोई डाउट कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को कि कैसे कर दिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इतना ही होगा, है ना। अब देखो क्या हुआ, इसके आगे चलते हैं, देखते हैं। इस तरीके से मेरे पास 1 2 3 4 5 प्लेट है।
सभी के बीच की दूरी है d, प्लेट का एरिया a, प्लेट का एरिया a, ठीक है। इस सिस्टम का क्या निकालना, मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। इस सिस्टम का क्या निकालना, मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे करेंगे देखो, तो बताओ, अगर मैं इसको चार्ज देता हूं Q, यहाँ कितना माइनस Q, यहाँ कितना Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, ऐसे होगा। सभी कैपेसिटर किस में हो गए, सीरीज में हो गए, बताओ क्या सभी कैपेसिटर सीरीज में हो गए, है ना। C1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, C2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, C3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सभी का कैपेसिटेंस ही आएगा, किस में है, सीरीज में। C इक्विवेलेंट आ जाएगा C A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5D, 4D। आसान था ये भी बहुत, है ना, बहुत आसान था। नोट करते जाओ फटाफट तेजी से। डन। C4 कहाँ अलग लिखा है, C3 A एप्सिलॉन अपॉन D इक्वल्स टू C4, इसके इक्वल्स लिख दिया C4 ना, ये वाला भी। ओके, अब देखो, एक दो तीसरा, ठीक है। यहां लगा दी मैंने बैटरी, एक प्लेट दूसरी प्लेट तीसरी प्लेट, ठीक है। दूरी बीच की कितनी है, D। अब बताओ C इक्विवेलेंट कितना होगा, प्लेट का एरिया A, प्लेट का एरिया A है, सभी प्लेट का एरिया A है, दूरी बीच की D है, C इक्विवेलेंट कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास, बताओ, सभी लोग सोच के समझ के बताओ इसमें क्या आंसर होगा इसका। ट्रिकी क्वेश्चन है, सभी का आंसर सही आना चाहिए। दो प्लेट हैं, यहाँ बैटरी लगा रखी मैंने, सिस्टम का अरे ए कहाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार ऑप्शन है, किसी ने लिखा ए तो तुम भी ने लिख दिया ए, बूढ़े माँ बेटा, कॉपी कर रहे हो। अनय बेटा बताओ, सभी का आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही एकदम, क्योंकि इस प्लेट से कोई भी मतलब नहीं, इस प्लेट से कोई मतलब नहीं, इस प्लेट हो चाहे ना हो इससे कोई मतलब नहीं होगा, है ना।
तो जब ये प्लेट नहीं होगी तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा ए एप्सिलॉन। इस पॉइंट को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ये है देखो मेरे पास इस तरीके से। इसको मैंने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ लगा दी देखो मैंने बैटरी, बीच की दूरी है डी, प्लेट का एरिया सभी का है ए, पूछा मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, तो कैसे करेंगे समझो ध्यान से एक बार। जिनके बीच में निकालना है, ठीक है, एक को मान लो कितना, ये लिखा है मेरे पास V, इसको मान लिया जीरो पोटेंशियल, इसको मान लिया V। दूसरी प्लेट है ना, इसको लिखा X, ध्यान से देखना, इसको लिखा मैंने X, लिखा इसका पोटेंशियल लिखा मैंने X। तो यहां से यहां देखो क्या है मेरे पास वायर, यहाँ का भी कितना हो गया X। बात ये समझ में आई बताओ हमें, ये V, ये X और ये जीरो लिखना, बताओ इतनी बात समझ में हमें आई क्या। चलो ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को हम ऐसे लिखने वाले हैं V, जीरो और X। अब हम देखने वाले हैं V और X के बीच में कितने कैपेसिटर हैं। देखो V और X के बीच एक ये कैपेसिटर है, लगा दिया। V और X के बीच में एक कैपेसिटर था, यहां वाला, लगा दिया। अब देखो X से जीरो के बीच में कितने हैं, X से जीरो के बीच में एक है, यहाँ वाला, लगा दिया। और तो कोई है नहीं, ये X से X के बीच में कोई कैपेसिटर होगा नहीं, जब पोटेंशियल सेम है तो कोई कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं, तो ये कैपेसिटर तो खराब हो गया, ये बीच वाला। अब बताओ दोनों कैपेसिटर किस में हो गए, सीरीज में। C इक्विवेलेंट कितना आ गया, बताओ समझ में आया सभी को। चलो चलते हैं आगे। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। प्लेट का एरिया A है सभी का, ये मेरे पास प्लेट है, एक दो तीन चार पांच प्लेट है, सभी के बीच की दूरी है D। मैंने इसको इस प्लेट से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और इन दोनों प्लेट को आपस में कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल सॉरी इसका कितना है, इस पॉइंट को मैंने लिखा है B।
पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना होगा पोटेंशियल, सॉरी सी इक्विवेलेंट, ये निकालना है। चलो करो। ए एप्सिलॉन नॉट को तुम अपॉन डी को तुम सी लिख देना, ठीक है। तुम्हारा आंसर कुछ आएगा 2c/3, c/2, ऐसा कुछ आंसर आएगा। अपना आंसर भेजो। ए एप्सिलॉन अपॉन डी को तुम सी मान लेना, तब आंसर लिख के भेजो अपना फटाफट तेजी से। फोर सी अपॉन थ्री आया एक का। c/3 आया एक का। इधर देखो, इसको मान लेते हैं, इसको मान लिया मैंने v, इसको मान लिया x, ये x तो ये भी x, इसको बोला 0 तो ये भी 0, ये भी 0। बताओ सभी को ये पोटेंशियल लिखना आया? बताओ पहले तो, सभी को ये पोटेंशियल लिखना आ गया है ना। अब बस क्या करते हैं, v x और 0, v से x के बीच में एक कैपेसिटर, ये वाला हो गया। अब देखो x से 0 के बीच में ये वाला, है ना। x से 0 बीच में ये वाला, x से 0 बीच में ये वाला, ये बन गया c c c c। कितना हुआ ये? 3c। c इक्विवेलेंट आ गया 3c/4। और सबको समझ में आ गया क्या? बताओ सभी को समझ में आ गया कैसे कैसे किया मैंने सॉल्व ये वाला? चलो ठीक है। होमवर्क देखो, होमवर्क में HC वर्मा से 1 से लेके 50 तक
HC वर्मा 1 से लेके 50 तक सॉल्व करना है पूरा अपने से। लो प्रभात, क्या नाम, प्रवीण कुमार। मेरे पास HC वर्मा नहीं है, तो या तो खरीद लो या सॉल्व मत करो, दो ऑप्शन है प्रवीण। DC पांडे है नीट वाला। DC पांडे नीट वाला है, वो समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। DC पांडे है प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए है HC वर्मा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें HC वर्मा में। इसको सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड होगा। हाँ, ऐसा कर लो, HC वर्मा डाउनलोड कर लो, उसको सॉल्व करो। लेकिन डाउनलोड करने से दिक्कत है ना, ज़्यादा देर तक आपको मोबाइल यूज करना पड़ेगा। बेहतर ये होगा कि आप एक बुक खरीद लो। बाय बाय सभी को।